हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद अतीक और आप देख रहे हैं दी स्कोप अकेडमी। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास करंट क्या होता है, करंट हमारे पास कितनी टाइप्स का होता है, एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट और इन दोनों में फर्क क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं करंट की। करंट को हमारे पास सबसे पहली दफा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमारे पास डिस्कवर किया था। अब हम बात करते हैं कि करंट होता क्या है। करंट को समझने से पहले चार्जेस जान लेना जरूरी है कि चार्जेस हमारे पास क्या होते हैं। हम जानते हैं कि चार्ज किसी भी मटेरियल की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी से मुराद जो उसे बाय बर्थ बाय नेचर मिली होती है। जिस तरह आपने पढ़ा होगा कि मैथ हमारे पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी कि हर किसी चीज का मैथ होता है और उसे वो बाय बर्थ बाय नेचर मिलता है, यानी कि कुदरती तौर पर। इसी तरह चार्ज भी हमारे पास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और हम जानते हैं कंडक्टर्स में हमारे पास चूंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो चार्जेस एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं, यानी कि चार्जेस का फ्लो होता है। और इसी फ्लो ऑफ चार्जेस को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास करंट है। मैं कह सकता हूं द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट इज कॉल्ड करंट, यानी कि जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो हमारे पास जो चीज बनती है उसको हम करंट कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ करंट की, कि करंट हमारे पास कितनी टाइप्स का होता है। करंट की हमारे पास टू टाइप्स हैं, द वन इज द एसी करंट एंड द सेकंड वन इज डीसी करंट। सबसे पहले बात करते हैं डीसी करंट की। डीसी करंट हमारे पास वो करंट होता है जो अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करता, यानी कि एक टर्मिनल अगर पॉजिटिव है और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव है तो वो हमारे पास हमेशा के लिए एक टर्मिनल पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव ही रहेगा, यानी कि वो अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करेगा। चार्जेस जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वो उसी डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे, यानी कि वोल्टेज हमारे पास डीसी करंट में कांस्टेंट होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चार्जेस ने पॉजिटिव टर्मिनल से मूव करना शुरू किया और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और ये मूव ही करते जा रहे हैं। और इसी को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास डीसी करंट है, यानी कि डायरेक्ट फ्लो ऑफ करंट इन वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो, एक ही डायरेक्शन में हमारे पास चार्जेस मूव कर रहे हैं, ऐसे करंट को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास डायरेक्ट करंट है। और आप डायरेक्ट करंट का ग्राफ भी देख सकते हैं, क्योंकि चार्जेस एक ही जगह मूव करते रहते हैं, सो इसका ग्राफ भी आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं करंट की सेकंड टाइप, दैट इज द एसी करंट, एसी करंट के बारे में, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास वो करंट होता है जो कि अपनी पोलैरिटी को टाइम के लिहाज से चेंज करता रहता है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल हो जाता है, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, और ये प्रोसेस हमारे पास जारी रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसी करंट में हमारे पास चार्जेस टू एंड फ्रो मोशन कर रहे होते हैं, यानी कि कभी इस तरह कभी इस तरह, कभी इस तरह कभी उस तरह, यानी कि ये मोशन हमारे पास हो रही होती है टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि एक ही डायरेक्शन में हमारे पास नहीं, बार बार जो है वो चार्जेस की पोलैरिटी हमारे पास रिवर्स हो रही होती है। और ऐसे करंट को हम बोलते हैं एसी करंट, और एसी करंट को हम कुछ इस तरह डिनोट करते हैं। और हमारे पास एसी करंट का जो ग्राफ है वो आप देख सकते हैं, चूंकि करंट हमारे पास वेरिंग करता रहता है, कभी 0 कभी 1 कभी 2, फिर जब टाइम चेंज पोलैरिटी चेंज होती है 2 1 0, फिर हमारे पास पोलैरिटी चेंज होती है तो 1 2 3 4 5 6, फिर पोलैरिटी चेंज होती है तो 6 से फिर 0। तो यानी कि कभी मैक्सिमम पे चले जाता है, कभी मिनिमम पे, कभी मिनिमम पे, कभी मैक्सिमम पे। थ्रू आउट द सर्किट हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होता रहता है। सो हम कह सकते हैं एसी करंट वो करंट होता है जो कि अपनी पोलैरिटी को चेंज करता रहता है, यानी कि रिवर्स करता रहता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत आसान सा डिफरेंस है कि जो डीसी करंट होता है वो हमारे पास एक ही डायरेक्शन में मूव करता है और अपनी पोलैरिटी को बिल्कुल भी चेंज नहीं करता, जबकि एसी करंट हमारे पास पोलैरिटी को चेंज करता रहता है और टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि जो चार्जेस होते हैं वो वाइब्रेट होते रहते हैं। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट और करंट को देखा। थैंक यू वेरी मच।